प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा तृतीय के छात्रों के लिए पाठ 13 के शेर और लड़का शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ में एक गडेरिए के साहस की कहानी है। गडेरिया बहुत साहसी है। वह जंगल में गाय चराने के लिए जाता है और वहाँ शिकार करने लगता है, यानी मछलियों का शिकार करने लगता है। उसके बाद संध्या के समय पुनः वो घर जब लौटने लगता है तो देखता है कि एक गाय उसकी खो जाती है। वह घर में सभी गायों को पहुंचा करके पुनः जंगल में गाय की खोज के लिए आता है। तो उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। वह साहस, बुद्धिमानी और धैर्य से अनेक परेशानियों का सामना करके सफल होता है। अब देखिए क्या है। कहता है, बच्चों, शेर तो तुमने शायद न देखा हो, लेकिन उसका नाम तो ज़रूर सुना होगा या चित्र तो ज़रूर देखा होगा। शेर अक्सर जंगलों में रहता है। कभी कभी वह जंगलों के आसपास गांव में भी आ जाता है और आदमी तथा जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उन जानवरों को मार करके खा जाता है जो जानवर जंगल में चरने के लिए जाया करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि एक गडेरिया का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें जंगल में छोड़कर एक झरने के किनारे मछलियों का शिकार करने लगा। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया। उसमें एक गाय कम थी। उसने गाय को इधर उधर देखा और पुकारा, मगर गाय का पता न चलने पर वह बहुत घबराया। उसे लगा कि मालिक उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का समय न था, क्योंकि अन्य जानवर फिर इधर उधर चले जाते। इसलिए वह उन्हें लेकर घर लौट गया और उन्हें बाड़े में बांधकर, यानी गौशाला में बांधकर, बिना किसी से कुछ कहे वह गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे लड़के की हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल भाई भाई कर रहा था। गीदड़ के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। वह बेखौफ जंगल में बढ़ता चला जा रहा था। कुछ देर बाद गाय को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन गाय उसे नहीं मिली। लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी भी डर जाते हैं जी। उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या, मगर जाए तो जाए कहाँ। जब उसे कुछ न सूझा तो एक पेड़ पर वह चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया कि बगैर गाय को ढूंढे मैं घर नहीं लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही वह बेचारा। उसे जल्दी ही नींद आ गई। अचानक पेड़ इतने जोर जोर से हिला कि उसकी नींद खुल गई। नीचे की ओर देखा तो एक शेर उसकी तरफ ललचाई आंखों से देख रहा था। वह दोनों हाथों से डाल को पकड़कर उसे चिपट गया। उसकी नींद भी भाग गई थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन शेर वहाँ से न हिला। ऐसा करते करते 3 दिन बीत गए। शेर को भी थकावट महसूस हो रही थी। बैठे बैठे उसका जीव उब गया था। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर उसे कोई नजर नहीं आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। अंत में उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब मतलब होता है उपाय। वह पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ गया और अपनी धोती को खोलकर हवा में इस भांति लहराने लगा कि शायद ही किसी शिकारी की इस धोती पर नजर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख और कमजोरी सब गायब हो गई, क्योंकि झरने के पास उसे कई आदमी दिखाई दिए जो उसकी झंडी को देख रहे थे। लड़के ने आदमियों को गिना तो वे आदमी 4 थे। लड़के ने उन आदमियों को होशियार करने की कोशिश की। सोचा कि अगर मैं उन्हें होशियार न करूँगा तो यह दुष्ट शेर उनमें से किसी न किसी को जरूर चट कर जाएगा। यह सोचकर वह जोर से चिल्लाने लगा। लड़के ने चिल्ला कर कहा, होशियार रहो, होशियार रहो।
इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे चारों लोग चौकन्ने हो गए। उन्होंने बंदूकों में गोलियां भरी और आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि क्या हो रहा है। एकाएक पैरों की आहट पाते ही चौंक गया और उन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। कौन देखा? शेर ने देखा। शेर को मुँह मांगी राज मिलेगी। शेर को मुँह मांगी मुराद मिल गई। वह इतनी जोर से दहाड़ा कि सारा जंगल हिल गया। उसने आदमियों की तरफ जोर से छलांग लगाई, मगर वे लोग पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ उस पर गोलियां चलाई। दन 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 की आवाज़ हुई। चिड़ियाँ पेड़ों से ची कर उड़ने लगी। लड़के ने नीचे देखा तो शेर जमीन पर ढेर होकर के गिर पड़ा था। लड़के की खुशी का ठिकाना न रहा। झटपट पेड़ से उतरा तो उसने देखा कि सामने उसका मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ अपने मालिक के चरणों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ मालिक। उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक ने कहा, हमने तो सोचा कि लगता है कोई शेर तुझे मारकर खा गया है। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमें बताया तक नहीं और अकेले ही निकल खड़ा हुआ। लड़का कहने लगा, मालिक मैं डर गया था क्योंकि गाय जो खो गई थी। मालिक कहने लगा, अरे पागल, गाय तो उसी दिन अपने आप वापस चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति न रहने पर भी लड़का खुशी से हंस पड़ा। बच्चों, आप लोग इस कहानी को सुन लिए हैं। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे इसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और लाइक भी करेंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वे सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।